Hello students, how are you? Fine? I think you must be fine. Okay, now today we are going to learn the lesson Gulliver Travels. I'll tell you something about Gulliver Travels. It is a book actually written in 4 parts by Jonathan Swift. It is story about one person, Gulliver, who was earlier surgeon. Then he became the captain of a ship and he traveled so many places. So he has written here in this story what all places he visited and which type of people were there. So he has written about that how people must be there and उनका जो साइज है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, एवरीथिंग उनकी जो लाइफ के बारे में. तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ये. ओके, सो लेट अस रीड दिस. व्हेन अ पर्सन टेल्स अ स्टोरी of his life, his own word, it is called a autobiography. Now see here, it is an autobiography. बायोग्राफी आपने सुना होगा, बायोपिक जो पिक्चर बनती है किसी के ऊपर तो हम उसको बोलते हैं ये बायोपिक है. बायोपिक मतलब किसी की लाइफ की स्टोरी. तो और बायोग्राफी मीन्स किसी की लाइफ की स्टोरी जब लिखी जाती है बुक में, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. सो दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं? जब पर्सन खुद अपनी कहानी लिखता है, that is called autobiography. So this is an autobiography of a Gulliver. ठीक है, Gulliver, a sailor who once caught in the land of giants. एक बार वो बहुत जायंट लोग, मतलब बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों की उसमें फंस गया. उनके सामने वो बहुत छोटा पिड्डा बौना सा दिखता था. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. तो इस स्टोरी में बताया है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सारा उसने डिस्क्राइब किया है. लेट अस रीड दिस. On the 16th June 1730 we discovered land. 16 जून 1730 को उनको लैंड मिली, मतलब वो सी वॉयज पे थे. सी वॉयज मीन्स समुद्र की यात्रा पे. और जब जहाज चलता रहता है चारों तरफ पानी दिखता है. व्हेन दे केम उनको लैंड मिली. और कैप्टन सेंट अ डजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड. जब समुद्र में आप होते हैं तो क्या होता है, आसपास पानी होता है लेकिन आप प्यासे रहते हैं. वाई? बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी. सॉल्टी वाटर पीने के काम नहीं आता है, इसलिए जब सी वॉयज पे जाते हैं तो वो लोग अपना खाना और पानी जितने भी दिन की वॉयज होती है उससे ज़्यादा स्टोर करके लेके जाते हैं. तो ये लोग जब सी वॉयज पे थे उनको कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा था, ज़मीन बहुत दिन के बाद दिखी. देन दे वर इन सर्च ऑफ वाटर. तो कैप्टन ने क्या किया, कुछ डजन लोग मतलब 12 लोगों को भेजा वेसल्स लेके, वेसल्स यानी बर्तन लेके, कि कहीं पे कुछ पानी मिल जाए. तो When we came to land, we saw no river, no spring, nor any inhabitant. जब वो वहाँ पे आए तो क्या हुआ, उनको कोई रिवर नहीं दिखी, कोई भी स्प्रिंग नहीं दिखा, मतलब कोई झरना या पानी का कहीं कोई निशान नहीं दिखा. एंड नो इनहेबिटेंट्स. इनहेबिटेंट्स मीन्स वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ पे रहने वाला कोई लोग भी नहीं दिखे. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. अभी ये गुलिवर बोल रहे हैं कि मैं और आगे एक्सप्लोर करना. एक्सप्लोर करना मतलब ढूंढना, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. मतलब वो कंट्री मतलब वो जो जगह जिस जगह पहुंचे थे वो बैरन. बैरन मीन्स जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होता है, उजाड़ या बंजर जिसको बोलते हैं, ऐसी. एंड रॉकी, वहाँ आसपास सारे पत्थर ही पत्थर और ज़मीन मिट्टी थी, कहीं पे कोई पेड़ पौधे और झाड़ और ऐसे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. अब उसने क्या किया, उसने पीछे मुड़ के देखा कि वो अपने क्रू को, क्रू मीन्स जब शिप पे जो लोगों का ग्रुप साथ में जाता है उसको क्रू बोलते हैं. तो वो क्रू को ज्वाइन करने के लिए जब वो वापस मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो जो क्रू था वो सारे फटाफट अपनी बोट के अंदर जाके, एंड रोइंग, रोइंग मीन्स चप्पू से नाव चलाना, अपनी बोट में बैठ के. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वो जो लोग हैं वो बैठ के, और एक हाथ में देखो एक लकड़ी का बड़ा सा है, आगे फ्लैट होता है, उस फ्लैट पार्ट से पानी को पीछे करते हैं तो बोट आगे चलती है. तो दिस इज कॉल्ड रोइंग. बोट को चप्पू से चलाना है, दैट इज कॉल्ड रोइंग. तो वो उस बोट को रोइंग करके अपनी जिंदगी बचाने के लिए शिप की तरफ भाग रहे थे. क्यों भाग रहे थे? बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी as fast as he could. उसने देखा, जब तक वो वहाँ पे पहुँचता उसके पहले उसने देखा कि कोई एक बड़ा सा ह्यूज क्रिएचर में, मतलब एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा सा कुछ था, कोई
अभी उसको समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो ही वॉज वॉकिंग, वो उनके पीछे चल रहा था और वो इतना बड़ा था फिर भी वो उनके तक पहुंच नहीं पाया। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, और जो ओशन का वाटर था वो सिर्फ उसके नीज तक, घुटनों तक ही पहुंच रहा था। हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, इसके बावजूद, इतना बड़ा था, सिर्फ नी तक उसके पानी पहुंच रहा था, इसके बाद भी वो जो उनकी बोट स्पीड में जा रही थी उसके तक वो नहीं पहुंच सका। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. उसने क्या किया, वो तुरंत पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर है, उनके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है लेकिन किसी को पकड़ नहीं पा रहा है। तो गुलिवर जो था वो छुपने के लिए वापस भागा और एक ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर जो भी पास में थी उसके ऊपर चढ़ गया। और उसके बाद उसने क्या देखा कि वहां पे दोनों साइड खेत है बारले के और उसमें कॉर्न लगे हुए हैं, और वो कॉर्न कहाँ तक लगे हुए हैं, 40 फीट तक ऊपर, इतने ऊंचे जाके उसके कॉर्न उगे हुए थे। मतलब वो जमीन ऐसी थी, सब कुछ बड़ा बड़ा था वहां पे, ये बिल्कुल बौना सा था कि जो सिंपली बारले हमारे यहाँ पे जब खेत होते हैं तो वो हमारी हाइट से भी नीचे तक होते हैं और उसमें ही कॉर्न के लगे होते हैं और उसमें लगता है, पर ये खेत में तो वो 40 फीट ऊंचे सारे बारले थे। सो ही वेंट देयर। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर, और खेतों के बीच में फेंसिंग लगी हुई थी, मतलब बाड़ लगी हुई थी, तो वो एक से दूसरे खेत के बीच में ऐसे बना हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। अभी गुलिवर बोलता है मेरे लिए उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी थी, जो स्टेप बने हुए थे, हर एक स्टेप 6 फीट का था, मतलब उसकी हाइट से भी बड़ा। हमारी हाइट के जितना यदि होता है, जैसे दीवार होती है 6 फीट की, तो हम उसको चढ़ नहीं सकते हैं, हमारे जो पैर होते हैं उसके थोड़ा सा हम ऊपर करें उतने स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो स्टेप्स तो 6 फीट हाई थे, तो ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द hedge where I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. अभी वो सोच रहा था कि बीच में कहीं किसी जगह में से, थोड़ी जगह से कहीं मुझे निकलने की जगह मिल जाए, कोई छेद हो, इसलिए वो कोशिश कर रहा था, ढूंढ रहा था। तब उसने क्या देखा कि दूसरे खेत में से कोई एक और वैसा ही इनहेबिटेंट, मतलब वहां पे रहने वाला कोई पर्सन वहां से उसकी तरफ, फेंस की तरफ आ रहा था। He was of the same size as the creature chasing the boat, और उसकी साइज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने वहां पे सी बीच पे देखी थी। जो क्रिएचर था जो बोट को चेज कर रहा था, चेज यानी पीछा करना, जो बोट का पीछा कर रहा था उसके जैसे ही साइज वाला ये भी पर्सन था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. अभी वो वहीं रुक गया, अचानक से डर गया, उसको दूसरा भी इतना बड़ा क्रिएचर दिखा, तो उसको डर भी लगा और आश्चर्य भी हुआ, और वो अपने आप को छुपाने के लिए इधर उधर भागा। He called in a voice much louder than a trumpet. और उस आदमी ने, जो आया था क्रिएचर, उसने ट्रम्पेट से भी ज्यादा बड़े आवाज में खूब जोर से आवाज लगाई। इट साउंडेड लाइक थंडर, उसको वो कैसा लगा कि जैसे कहीं बहुत बड़ी बिजली गरजी हो, उसको ऐसी लगी वो आवाज। 7 monsters like him came towards the field ready to rip the corn. फिर क्या हुआ, और 7 मॉन्स्टर आ गए। अभी ये सारे जो बड़े बड़े क्रिएचर थे उसको मॉन्स्टर्स की तरह दिखाई दे रहे थे, तो और 7 मॉन्स्टर्स आए फील्ड की तरफ। क्यों आए? रेडी टू रिप द कॉर्न, उनको क्या करना था, रिप करना था कॉर्न को। रिप मीन्स जब फसल पक जाती है और उसको काटने का टाइम आता है तो जो कटाई होती है उसको रिप बोलते हैं। सो वो लोग क्या करने वाले थे, वो कॉर्न को कट करने वाले थे। दे कैरीड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, उनके हाथ में एक रिपिंग हुक था, वो बहुत बड़ा था। वेन वन ऑफ द रीपर अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। जब उसमें से एक जो रीपर था, मतलब जो कटाई के लिए आया था इंसान, वो जब उसके नज़दीक आया जहाँ पे ये छुप के लेटा हुआ था, छुप गया था, वहाँ आया तो क्या किया, इसने जोर से चिल्लाया, खूब जोर से आवाज़ लगाई। द क्रिएचर स्टॉप्ड रिपिंग, तो जो क्रिएचर था उसने कट करना स्टॉप कर दिया, क्योंकि उसको लगा कुछ छोटी सी आवाज़ हुई है, कहीं कुछ उसने देखा कि कुछ है। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर्स, उसने मुझे अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में उठा लिया। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज,
और अपनी आंखों के नज़दीक लेकर गया। सी हियर यू कैन सी इन पिक्चर कि वो कितना बड़ा इंसान है और उसके हाथ में ये इंसान कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो वो उसको देखने के लिए कि ये क्या है, उसके लिए छोटा खिलौना जैसा दिख रहा था। तो ही ब्रॉट इट नियर टू आई, उसको आंखों के पास लाया। 60 फीट अबोव द ग्राउंड, अभी वो जब उसको ऊपर उठाया तो वो कितना ऊपर उठ गया, 60 फीट, जमीन से 60 फीट तक ऊपर। 60 फीट मतलब आप ये समझ लो हमारी 4-5 मंजिल ऊंची कोई बिल्डिंग हो, इतना ऊपर हो गया। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो बड़ी उत्सुकता से उसका चेहरा देख रहा था और उसने उसके बालों को उड़ाया, फूंक मारी ताकि वो उसका चेहरा देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने दोस्तों को आवाज लगाई और धीरे से मुझे जमीन पे रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. और वो लोग सारे जमीन पे बैठ गए ताकि वो उसको अच्छी तरह से देख सके। I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. अभी गुलिवर ने क्या किया, वो आगे चला, पीछे चला, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ और फिर अपनी हैट निकाली और उसने झुक के नमस्कार किया। जैसे यू मस्ट हैव सीन इन इंग्लिश मूवीज, दे यूज टू टेक आउट देयर हैट एंड बो। हम जैसे नमस्कार करते हैं, ये उनका ग्रीट करने का तरीका होता है। तो उसने अपनी हैट निकाल के उन लोगों को ग्रीट किया। I tried to speak to them loudly in several languages. और उसने बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करने की, जोर जोर से चिल्ला के बात करने की कोशिश की। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. मतलब जब जब भी मैंने बोलने की कोशिश की, हर बार वो जो फार्मर था जिसने उसको उठाया था, वो अपना कान पास में लाता था और उसको सुनने की कोशिश करता था। बट इन वेन मतलब लेकिन वो सब कोशिश बेकार हो गई। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। फिर वो फार्मर उसको अपने घर लेकर गया और उसने उसको अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया थोड़ी दूरी पे। अभी वो डाइनिंग टेबल भी 30 फीट ऊंचा था। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. अभी उसके लिए डिनर आया, वो डिश जो थी उसका डायमीटर मतलब उसकी गोलाई कितनी थी, 10 फीट। मतलब आप जैसे दो बच्चे आराम से लंबे होकर सो जाए फिर भी डिश में जगह रहे, इतनी लंबी डिश थी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। वो फार्मर की वाइफ ने क्या किया, थोड़ी सी ब्रेड का, थोड़े से जैसे हम वो दाने, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा ऐसे चिड़िया को और उसको डालते हैं ना, उस तरह से उसने ब्रेड का थोड़ा सा टुकड़ा लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके आगे डाल दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। वो खा रहा था, उसके बीच में उसको अपने पीछे कोई आवाज सुनाई दी। इट वॉज परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। अभी ये किसकी आवाज थी, एक कैट के गुरगुराने की। मतलब कैट म्याऊ म्यू करती वैसे नहीं, लेकिन अजीब सा साउंड निकालती। जब वो पेट कैट होती है ना, तो वो जब पास में आती है तो वो प्यार से बहुत अलग से आवाज़ निकालती है, इसको परिंग बोलते हैं। तो वो उस तरह से आवाज़ सुनाई। उसने देखा तो वो कैट कितनी बड़ी थी, अपना जो ऑक्स होता है उससे 10 टाइम बड़ी, 10 गुनी बड़ी कैट थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, मतलब वो उसको ऐसे, जैसे अपने पास पेट होता है, कुत्ता है, बिल्ली, तो उसको सिर पे और ऐसे उसके बालों में उंगलियां फिराते, थपथपाते, तो वो फार्मर की वाइफ उसको ऐसे थपथपा रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। उसके बाद एक लेडी अपने गोद में एक छोटे से फार्मर के 1 साल छोटे बच्चे को लेकर आई। On the seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. जैसे ही उस बच्चे ने उसको देखा, उसने तुरंत उसको उठाकर अपने मुंह में डाल दिया। I shouted so loudly that the baby dropped me. वो इतनी जोर से गुलिवर चिल्लाया कि बच्चा डर गया और उसने उसको छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me.
वो बोलता है कि मैं मर जाता, मेरी गर्दन टूट जाती यदि उस मदर ने अपना एप्रॉन नीचे बिछा नहीं दिया था। मतलब एप्रॉन जो कमर पे ऐसा एक कपड़ा होता है, उसको उसने आगे कर दिया ताकि वो गिरे तो वो जैसे नेट के अंदर पकड़ते हैं वैसे उसने अपने एप्रॉन में उसको कैच कर लिया। Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. उसके बाद उसने क्या किया, उसको उठा के अपने बिस्तर में सुला दिया और उसको ऊपर से एक हैंकरचीफ उड़ा दिया। मीन्स दैट लेडी वॉज सो काइंड, उसने उसकी जान भी बचाई, उसको खाना भी दिया और उसको सोने के लिए बिस्तर भी दिया। I slept dreaming of my home, my wife and my children. अब जब गुलिवर इतने दिनों से समुद्र की यात्रा में था, उसके बाद ऐसी अजीब जगह पे आ गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको एक घर मिला जहाँ पे उसको खाना मिला और नो डाउट बिल्ली से डरा, बच्चे से डरा, लेकिन वो जो फार्मर की वाइफ थी वो बहुत काइंड थी, तो उसने उसको खाना खिलाया और उसको बिस्तर सोने को दिया। तो जब वो आंखें बंद करके लेटा तो उसको सपने आने लगे अपने बीवी और अपने बच्चों के, मतलब उसको अपने घर की याद आने लगी। सो आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द कंप्लीट स्टोरी। प्लीज इसको 2-3 बार अच्छे से रीड करना एंड लर्न द न्यू वर्ड्स। बाय।